Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Smart English course book Standard 3rd. This is chapter 1st, Monday morning. Okay student, ये Monday morning है, चैप्टर का नाम है Monday morning. Okay, तो आज से हम शुरू करेंगे. Okay, let's start. It is 7 o'clock on a Monday morning. The people living in comfy homes are wide awake. Comfy homes is a big building. It has many comfortable flats. इसमें flats हैं, comfortable flats हैं. Many people are walking around in the garden. Some people are swimming in the big pool. तो देखिए सुबह का समय था, 7 बजी हुई थी. इट इज़ 7 o'clock ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग को 7 बजा हुआ था. पीपल जो है द पीपल लिविंग इन कॉम्फी होम्स, आरामदायक. कॉम्फी मतलब होता है कंफर्टेबल. पीपल कंफर्टेबल होम्स में आराम कर रहे थे. पीपल लिविंग इन कॉम्फी होम्स आर वाइड वेक. कॉम्फी होम्स इज़ अ बिग बिल्डिंग. अब कॉम्फी होम्स क्या होता है? कॉम्फी होम्स मतलब आरामदायक घर बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉम्फी होम्स लिखा हुआ है. ये मतलब एक सब घर हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब घर हैं. ओके, इसको हम फ्लैट्स बोलते हैं. ठीक है, नहीं बोलते 2 मंजिला फ्लैट, 4 मंजिला फ्लैट, 5 मंजिला फ्लैट, यानी 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, जो भी 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला ऐसे होते उसको फ्लोर बोलते हैं. 1 फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर. तो इस तरह से जो बिल्डिंगें बनी हुई होती है, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, इस तरह से बनी होती है, वो फ्लैट्स कहलाते हैं. बिग फ्लैट. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिग बिल्डिंग. कॉम्फी होम्स इज़ अ बिग बिल्डिंग. कॉम्फी होम्स क्या होता है? कॉम्फी होम्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी महल होती है, बिल्डिंग, मकान होता है. इट हैज़ मैनी कम्फर्टेबल फ्लैट्स. इसमें बहुत से आरामदायक फ्लैट्स होते हैं, यानी घर होते हैं. ओके. मैनी पीपल आर वॉकिंग अराउंड इन द गार्डन. बहुत सारे लोग जो हैं गार्डन में टहल रहे थे. सम पीपल आर स्विमिंग इन द बिग पूल. कुछ लोग बहुत बड़ी पूल में, बिग पूल जो है उसमें स्विमिंग कर रहे थे. ओके, स्विमिंग मतलब तैरना. ओके बेटा, ये स्विमिंग मतलब क्या हुआ? तैरना. और बिग मतलब बड़ा, और पूल मतलब जो पुल बनी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला ये पुल है. ओके, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ टहल रहे हैं, बाकी लोग आराम भी कर रहे होंगे. तो इस तरह से आगे देखते हैं. द गार्डनर्स, कुक्स, क्लीनर्स एंड अदर हेल्पर्स आर वॉकिंग इनटू द बिग बिल्डिंग. बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वहाँ पे गार्डनर्स मतलब माली जो है, कुक्स जो है खाना बनाने वाला, साफ़ सफाई करने वाला, और जो अदर हेल्पर जो होते हैं बिग बिल्डिंग में काम करने वाले, हेल्पर्स आर वॉकिंग इनटू द बिग बिल्डिंग. बिग बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? इधर उधर टहल रहे थे. द लिफ्ट गोज़ अप एंड डाउन. लिफ्ट नीचे ऊपर हो रही थी. 1st फ्लोर टू 11th फ्लोर. फ्लोर मैंने बताया था आपको. ये देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4, 5, 6, 7, 8, कितना है काउंट करो. ओके, ये फ्लोर हो गया आपको. ठीक है, ये जो है ये पूरे, ये इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? फ्लैट बोलेंगे. ओके, फ्लैट्स हो गए. ठीक, ये हो गया. द लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट मतलब जैसे ऊपर चढ़ने के लिए बेटा, ये ऊपर चढ़ने के लिए मान के चलो यहाँ पे जो आप यहाँ रहते हो, तो चलो आप तो चल जाओगे यहाँ पे आराम से, यहाँ पे रहते हो. लेकिन जो यहाँ रहता हो वो कैसे चलेगा? सीढ़ी पर चलते चलते उसको कितनी पसीना छूट जाएगा उसका. ठीक है बेटा, तो क्या करेगा? वो लिफ्ट से जाएगा. लिफ्ट क्या होता है? एक इस तरह से बना हुआ बंद कमरा होता है जिसमें लोग चले जाते हैं, और ये जितना बटन दबाएंगे ऊपर उसको छोड़ देगा वहाँ ले जाके. तो इस तरह किसको, इस चीज़ की सुविधाएं जो होती है, इस चीज़ के मशीन को हम लिफ्ट बोलते हैं. अब देखिए जो है गोज़ अप
एंड डाउन, नीचे ऊपर हो रही थी फर्स्ट फ्लोर टू 11th फ्लोर, 11th फ्लोर, ओके, मतलब 11वीं फ्लोर है, 4th फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, कभी मतलब नीचे से ऊपर 11वीं तक, कहीं 4th से लेकर ग्राउंड फ्लोर नीचे तक हो रही थी लिफ्ट। वन कैन हियर द डोर बेल रिंगिंग, किसी ने बेल की आवाज़ सुनी, डिंग डोंग, डिंग डिंग, डिंग अ लिंग, टिंग अ लिंग, ट्वीट ट्वीट, मतलब इस तरह का साउंड निकल रहा था, किसी ने बेल बजाया, ठीक है, एक फ्लैट में रहने वाले के यहाँ किसी ने बेल बजाया। द मूर्ति फैमिली लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पर कौन रहता था? मूर्ति फैमिली। मतलब ये जो है आपको 1 2, एक मिनट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 1 1 2 3 4, 4th फ्लोर पर कौन सा फैमिली रहती थी? मूर्ति फैमिली। एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जो हैं, अगर ये है, ये जो आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसको नाम हम, जो इसका नाम क्या रखा गया है? कॉम्फी होम्स रखा गया है। इस बिल्डिंग को, इस फ्लैट्स को कॉम्फी नाम रखा गया है। इसको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए ऐसा बनाया जाता है, एक फैमिली के रहने के लिए? नहीं, इसमें आप भी खरीद सकते हैं इसको, ओके। ये किसी एक कंपनी के द्वारा या किसी ऑनर के द्वारा बनाया जाता है। इसे एक फ्लोर आप खरीद लिए, एक फ्लोर कोई और ख़रीद लेगा, एक और ख़रीद लेगा, और इस तरह से तो बहुत सारे लोग इसे मतलब ख़रीदते हैं, कोई एक फैमिली नहीं। तो इसमें कोई और फैमिली रहता होगा, इसमें कोई और फैमिली, इसमें कोई और फैमिली। तो 4th फ्लोर जो बता रहा है, 4th फ्लोर में कौन सी फैमिली रहती थी? मूर्ति फैमिली, मूर्ति फैमिली, ओके। फैमिली का नाम है मूर्ति फैमिली, ओके, रहते थे। आगे देखते उसको क्या हुआ। मूर्ति फैमिली लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। अम्मा हरी अप वरुण, योर ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। देखिए, द मूर्ति फैमिली लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर में कौन रहता है? मूर्ति फैमिली। अम्मा, देखिए अम्मा क्या बोल रही है, वहाँ पे रह रहे हैं तो आपके दादा दादी, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ हैं, आपको आंटी, मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, तो इस तरह का फैमिली रहता है ना। तो उसमें अम्मा जो हैं वो क्या बोल रही हैं? हरी अप वरुण, योर ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। जल्दी करो, तुम्हारे ब्रेकफास्ट जो है 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। कौन बोला? अम्मा बोली। आई हैव मेड इडलीज एंड सांभर फॉर यू टुडे। आज हम आपके लिए क्या बनाए हैं? इडली और सांभर बनाए हैं। टुडे मतलब आज। वरुण इज स्टिल इन हिज हाई सूट। वरुण इज स्टिल इन हिज नाइट सूट। वरुण अभी भी अपने ही नाइट वाले ही सूट में था, जो सोते वक्त जो पहनते हैं उसी सूट में था, उसी कपड़ा में था। वो यहाँ सूट का मतलब होता है उसका जो पहनावा है, वो उसको हम सूट बोलेंगे, ड्रेस को ना। वही पहना हुआ है जो रात को सोया था, क्योंकि अभी तक उठा नहीं है वो, इसलिए उसके अम्मा उठा रही हैं उसको। ब्रेकफास्ट तैयार हो गए हैं करके, हो जाएंगे करके बता रही हैं। ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। और किसके लिए रेडी होना है उसको? स्कूल के लिए रेडी होना है। तो ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। मिस्टर मूर्ति इज़ ईटिंग अ क्रिस्प डोसा। मिस्टर मूर्ति जो हैं इज़ ईटिंग अ क्रिस्प डोसा। मतलब क्रिस्प मतलब आपको क्या बोल सकते हैं? क्रंची बोले तो एकदम, जिसको खाने से आपके एक आवाज़ निकलता हो उसको क्रिस्प बोलते हैं। जैसे आप कुरकुरे खाते हो तो तोड़ने के बाद या खाने के बाद एक कचाक मीन्स आवाज़ जो आता है ना टूटने का, उसको हम क्रिस्पी बोलते हैं। तो मूर्ति जो है, मूर्ति क्या खा रहे हैं? क्रिस्पी डोसा खा रहे हैं विथ कोकोनट चटनी। किसके साथ? चटनी के साथ। किसके? कौन सी चटनी? नारियल की चटनी बेटा, ये कोकोनट की चटनी, कोकोनट की चटनी, ठीक है, कोकोनट की चटनी। ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। और खा भी रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। वीना कम्स इनटू द डाइनिंग रूम। वीना कहाँ आती है? डाइनिंग रूम में आती है। डाइनिंग रूम कहाँ होता है? जहाँ पे आप खाना खाते हो। वीना, अप्पा माई टीचर सेज वी शुड नॉट रीड एट द डाइनिंग टेबल।
मतलब वीना जो है डाइनिंग रूम में आती है, ठीक है, तो वीना क्या कहती है, अप्पा। अप्पा बोले तो पापा को बोलते होंगे, कोई दूसरा सा लैंग्वेज में है बेटा। तो अप्पा, माई टीचर सेज, मेरे टीचर बोलते हैं कि वी शुड नॉट रीड एट द डाइनिंग टेबल, हमें डाइनिंग टेबल पर नहीं पढ़ना चाहिए। बताइए कैसे, क्यों बोली वीना? इसलिए बोली कि इसको टीचर ने ऐसे समझाया था। और उसका जो पापा थे, उसका जो पापा हैं मूर्ति जो हैं, वो डोसा के मज़ा ले रहे हैं और कोकोनट चटनी के साथ, और साथ में साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रही है वीना। मिस्टर मूर्ति, ओके ओके कम सिट डाउन एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। ठीक है आओ नाश्ता करो। बेटा यहाँ पे ओके ओके कम, आइए, सिट डाउन, बैठो, एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। हैव का मतलब यहाँ होता है ईट, यहाँ पास नहीं होगा। हैव का मतलब यहाँ पास नहीं होगा। ओके बेटा, यहाँ ईट मतलब खाना, तो इसलिए हैव मतलब होता है खाना या पीना। ओके, एक बात याद रखिए न्यू वर्ड्स की, हैव का मतलब यहाँ होगा ड्रिंक या ईट। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ही चैप्टर में ख़त्म तो नहीं होगा, लॉन्ग जाएगा बेटा, तो पहले इतना पहले कंप्लीट कीजिए, इसके बाद मैं एक और वीडियो भेजूँगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर मैं इसको भी कवर कर देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए कुछ और पढ़ा देते हैं आपको थोड़ा आगे और। ऑन द 10th फ्लोर द पांडे फैमिली इज़ रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। 10th फ्लोर में जो है पांडे फैमिली जो है इज़ रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। जो 4थे फ्लोर में पांडे फैमिली भी जो है क्या है, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हैं, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट। दादी माँ इज़ फ्राइंग पूरीज, पूरी बना रही है। मम्मी इज़ पुटिंग अ स्पाइसी पोटैटो इनटू लिटिल बॉल्स। पापा इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी। Maya and Mohit are looking at the round puffed up puris and the tasty spicy potatoes. Mohit, that looks good, mummy. Mummy, be careful, don't drop the gravy on my new tablecloths. देखिए आपको पहले ही आपको मूर्ति फैमिली को आपने पढ़ लिया, मूर्ति फैमिली कंप्लीट कीजिए। ओके, इसके बाद ये वाला फैमिली को हम देखेंगे। मूर्ति फैमिली कौन से फ्लोर में रह रहे थे, देखिए 4th फ्लोर, और आपको 10th फ्लोर में रहते हैं पांडे फैमिली। तो ये आपको जो इस फैमिली को आप कंप्लीट कीजिए, पहले इनको स्टोरी को समझिए। ये जो बातचीत हुई है, जो ये कहा गया है फर्स्ट पेज में आपको, इसको आप कंप्लीट कीजिए, एक बार नहीं 2 बार इसको पढ़ के समझिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें 10th फ्लोर में कौन से पांडे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।